नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज आपके साथ फिर से एक नई सुबह और एक नए मनमोहक वातावरण में कपालभाति और उसके फ़ायदे फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। एक बार सुनने के बाद उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो फिर से भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर एक बार कपालभाति करेंगे और उसके फ़ायदे जानेंगे कि इससे क्या क्या लाभ है। कपालभाति को कहा जाता है हठ योग। हठ योग का मतलब है कि जो प्राणवायु हम नॉर्मल वे में हम लेते हैं, जिसको हम प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं, जिसका हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो एक प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है, वो सिंपल प्रक्रिया है एक हमारे मानव जीवन की। लेकिन जिसको हम ज़बरदस्ती ब्रह्मांड से खींच रहे हैं, जैसे कि ये है, ये हम जानबूझ के ब्रह्मांड से ज़बरदस्ती इसको अपने अंदर ले रहे हैं चुपचाप बैठ के, तो इसको हठ योग कहा जाएगा। तो इसके करने के पीछे पुराने ऋषि मुनियों का ये तात्पर्य होता था कि इसको करने से जो हमारी प्राणवायु को हम ले रहे हैं, इससे हमारी नस नाड़ियों में एक फोर्स पैदा होगा। जो ब्लड हमारा सुचारू रूप से चलता है, जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120 और 80, ये न्यूनतम रूप से चल रहा है, और हम इसे ज़बरदस्ती लेंगे तो इससे क्या होगा, ब्लड तेज़ फ्लो करेगा। जिस प्रकार से एक नाली में कीचड़ रहता है तो नॉर्मल पानी जा रहा है तो वो कीचड़ वहीं रहता है और पानी ऊपर ऊपर चला जाता है। लेकिन हम जैसे ही प्रेशर वाला पानी डालते हैं तो पूरी नाली साफ़ हो जाती है। ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार से हमारी नस नाड़ियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जिससे ब्लॉकेज होते हैं, जो हमारा रक्तचाप है, वो जब पीछे डैम बनता है, आगे से रुका हुआ है ऑप्टिकल के द्वारा, तो उसमें एक फोर्स पैदा होता है जो कि पीछे का डैम फोर्स करेगा, तो उसमें उच्च रक्तचाप हो जाता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जिसके कारण मनुष्य को तकलीफ़ होती है। और धीरे धीरे अगर ब्लॉकेज बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें प्राणघातक अटैक शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक और जैसे कि हार्ट अटैक या सिंपल ब्लॉकेज। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हम खान पान में बदलाव और ये कपालभाति वगैरह करते हैं, और अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा अपने कोलेस्ट्रॉल को बर्न करते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम एक स्वस्थ जीवन जिएं, और हमारे शरीर में या नस नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज वगैरह ना हो, मार्ग अवरुद्ध ना हो, और हमारा जो ये ब्लड है, रक्त है, ये सुचारू रूप से फ्लो करता रहे, चलता रहे, और हमें कोई तकलीफ़ ना हो, हम स्वस्थ जिएं। तो इस प्रकार कपालभाति करने के लिए एक सुबह के टाइम पे ऐसा होता है कि एक स्वस्थ वातावरण होता है, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। जो लोग तो हिल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ तो प्रदूषण होता ही नहीं है। जो लोग महानगरों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, वहाँ सुबह सुबह की जो वायु रहती है वो प्रदूषण रहित रहती है, जिसको हम लेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि वो भी हरकत में आते हैं। फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय मजबूत होता है, और साफ़ हवा लेते हैं हम जब, तो हमारा श्वसन प्रणाली भी बहुत मजबूत होती है।
और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। करना सिंपल है, एक अंदर के लिए सांस खींचनी है और पेट को अंदर खींचना है और सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे ऐसे ऐसे। धीरे धीरे आपके जो पेट की नस नाड़ियाँ हैं, जो कि जिसका टाइट पेट होगा, जिसका थोड़ा ढीला हो गया है, वो धीरे धीरे पेट कम होता जाता है, चर्बी गलती जाती है। जब हम उसको एक्सरसाइज देंगे और बाहर से आप तला भुना बंद कर दीजिए, रोज़ 10-10 मिनट 20-20 मिनट इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए, तो आपका पेट बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम से नहीं होता है। इसमें आयुर्वेद में धीरे धीरे, योगा में धीरे धीरे बताया गया है, लेकिन कम हो जाता है। क्योंकि जब आप उसका सपोर्ट बंद कर दोगे, कोलेस्ट्रॉल जो कि चर्बी बढ़ाता है, और प्रक्रिया इस योगा को, प्राणायाम को अपने जीवन में परमानेंट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो धीरे धीरे इधर से बंद हो रहा है, उधर से हम ले ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कम हो गई होगा। आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए। पहले दिन 50 स्ट्रोक करिए, दूसरे दिन 70 करिए, 80, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। फिर आप जैसे जैसे चर्बी को ख़त्म करते जाएंगे तो आपको भूख भी कम लगनी शुरू होगी, क्योंकि आपका शरीर आपकी चर्बी को से ही अपना गुजारा भत्ता कर दे रहा है। और आपको खाने की भी इतनी इच्छा नहीं होगी कि पेट बाहर निकलेगा नहीं, तो खाने में थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी सब सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई इसमें ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत तो है नहीं। बैठो और सांस लेते रहो, श्वसन प्रणाली मजबूत, पेट गुम, और जो रक्त का प्रवाह आपके चेहरे पे, आपके उस पर त्वचा पर होता है, तो वहाँ एक लालिमा भी आती है आपके चेहरे पर, एक लालिमा सी दिखने लग जाती है जब आप लगातार इसको करने लग जाते हो। जैसे बोलते हैं तेज, दूर से तमतमाया सा चेहरा था चलते हुए मनुष्य का दिखता है, तो लगता है कि हाँ ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह या कुछ करता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी ही मदद करिए और लोगों को भी सिखाइए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।